नमस्कार सभी को, हमारे YouTube चैनल पे आपका स्वागत है। हम अब पढ़ने वाले हैं विवाह से संबंधित अपराध क्या होते हैं। जैसे आपने पिछले चैप्टर में पढ़ा था राइट टू सेल्फ डिफेंस, उसके बाद हमने खोला अफेंस अगेंस्ट वुमेन एंड चाइल्ड, इसमें रेप बलात्कार वगैरह के केस थे। अब हम पढ़ेंगे विवाह संबंधित अपराध, है ना। इसमें सबसे पहला अपराध आता है BNS की धारा सेक्शन 80 के तहत दहेज मृत्यु क्या होती है। ठीक है, अब आपको बता दें, जैसे कोई ए महिला है और बी हस्बैंड है। अब ए महिला को उस घर में डेली प्रताड़ित किया जा रहा है, किस लिए? दहेज के लिए, कि आपके घर से हमें दहेज नहीं मिला है। महिला को डेली प्रताड़ित कर रहे हैं, खूब मार रहे हैं, पीट रहे हैं, है ना। तो महिला क्या करती है? आत्महत्या कर लेती है, आत्मदाह कर लेती है, जहर खा लेती है, ऐसे आग लगा लेती है, ऐसे ऐसे ऑफेंस वर्क कमिट कर लेती है। ठीक है, तो फिर शादी के 7 वर्ष वहाँ पर नहीं पूरे हुए हैं। सबसे मेन टॉपिक है शादी के 7 वर्ष कम से कम पूरे होने चाहिए। 7 वर्ष पूरे हो गए तो दहेज मृत्यु फिर नहीं लगता है। ठीक है, अगर शादी के 7 वर्ष नहीं पूरे हुए हैं और आप प्रताड़ित कर रहे हो महिला को दहेज के लिए, महिला ने कोई आत्मदाह वाला ऑफेंस कर लिया, तो उस केस में पति तथा उसके नातेदार जो ऐसा उसके खिलाफ कह रहे थे, उसके अगेंस्ट कार्रवाई हो सकती है और उसको सिर्फ दहेज मृत्यु का ही नाम दिया जाएगा और दूसरा कोई नाम नहीं दिया जाएगा। इसमें कुछ चीज़ें बताई गई हैं, वो आप समझ लीजिए। सेक्शन 80 BNS दहेज मृत्यु, है ना। और वाद है हमारा विवाह संबंधित अपराधों के विषय में। ठीक है, इसमें बहुत सारे सेक्शन हैं, एक एक सेक्शन डिस्कस करेंगे, वीडियो जरूर देखना। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कोर्ट में जाओगे तो ऐसे केसेस भी आते हैं। अगर आप लॉ स्टूडेंट नहीं हैं तब भी ध्यान दें, सबकी शादी होती है, सब विवाह से संबंधित हैं, ज़रूर देखिए। ठीक है, ऑफेंस कभी भी कमिट हो सकता है। तो सबसे पहले महिला अगर आत्महत्या कर लेती है, अपने आप को आत्महत्या कर लेती है ना, अपने आप को जला लेती है, जहर खा लेती है, तो सबसे पहला आ गया आत्मदाह। ठीक है, आत्मदाह की वजह से महिला की मृत्यु हो जाए, शारीरिक क्षति पहुंच जाए, उसका पति, उसकी फैमिली, उसके नातेदार, रिश्तेदार उसके साथ क्रूरता कर रहे हैं, बोले हैं कि दहेज नहीं मिला आपको, ऐसी ऐसी बातें बोल रहे हैं, उसको शारीरिक ठेस पहुंची, उसने आत्मदाह कर ली, दहेज प्रथा का केस बनेगा। जबकि दहेज प्रथा के विरुद्ध दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 की धारा 28 में जो चीज़ें वर्णित हैं वही यहाँ पे लागू होती हैं। दहेज देने का अधिकार भी नहीं है, मांगने का भी अधिकार नहीं है। सबसे पहला हमारा पॉइंट ये है। ठीक है, तो इसके लिए हमारा एक एक्ट बना है, दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 की धारा 28 में सबसे बढ़िया तरीके से वर्णित है। ठीक है, और दूसरा हो गया शादी का जो समय है 7 साल से कम है, तब तो दहेज प्रथा वाला केस तो लगना ही लगना है मित्रों। ठीक है, और उस केस में आपको सज़ा होगी 7 वर्ष और आजीवन कारावास हो सकता है और जुर्माना भी देना पड़ेगा। ये कहता है हमारा सेक्शन 80 दहेज मृत्यु के ऑफेंस में। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा हो लाइक सब्सक्राइब शेयर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, और इसमें कोई दिक्कत आ रही हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आपको इससे ज़्यादा बेहतर एक्सप्लेनेशन दूंगा। ठीक है, धन्यवाद।